हेलो दोस्तों, एसके सक्सेस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जेबीसी का आर्थिक विचार, है ना। तो जेबीसी जो थे अर्थशास्त्री, वो आर्थिक विचार किस प्रकार दिए, है ना, किसी भी अर्थव्यवस्था को विकास करने में। तो देखते हैं जेबीसी का आर्थिक विचार क्या है। तो जेबीसी का आर्थिक विचार जो है, जेबीसी स्मिथ एवं रिकार्डो द्वारा निर्मित जो थी क्लासिकल परंपरा का अनुयायी था, है ना। और जेबीसी का फ्रांस के प्रतिष्ठित समुदाय के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों। से को एडम स्मिथ ने बहुत ही अधिक प्रभावित किया। जो से को जो एडम स्मिथ ने बहुत ही अधिक प्रभावित किया। वह स्मिथ के सच्चे शिष्य भी थे। जेबीसी ने स्मिथ के विचारों को स्पष्ट एवं कर्म रूप में प्रस्तुत करके लोकप्रिय करने का प्रयास किया, है ना दोस्तों। जो जेबीसी था, एडम स्मिथ का बहुत ही सच्चे शिष्य था। और जो एडम स्मिथ का जो विचार था, उनको क्रम रूप में प्रस्तुत करके लोकप्रिय करने का प्रयास किया। तो देखते हैं जेबीसी ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्षेत्र, जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था जो है उसकी क्या है, प्राकृतिक क्षेत्र के बारे में क्या कहा उन्होंने। तो जेबीसी ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था को प्राकृतिक क्षेत्र के बारे में स्पष्ट रूप से विचार रखे थे। उनके अनुसार राजनीतिक अर्थव्यवस्था, है ना, नियमों का अध्ययन है। जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है वो नियमों का अध्ययन है, जो धन को नियमित करता है। उन्होंने अर्थशास्त्र को तीन मुख्य भागों में क्या क्या बांटा है ना। तीन मुख्य भागों में बांटा है। पहला क्या है, उत्पादन, दूसरा है वितरण और तीसरा है उपभोग में विभाजित किया है। वितरण के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का लागान, है ना। जो वितरण के अंतर्गत क्या आता है, राष्ट्रीय आय का लागान मजदूरी लाभ के रूप में वितरित किया जाता है। उनका विश्वास था कि व्यवसाय करने का कार्य पूंजीपति के कार्य से भिन्न है। जो व्यवसाय करने का जो कार्य है वो पूंजीपति के कार्य से भिन्न होता है। उन्होंने उसे उद्यमी के रूप में वर्णित किया, और उन्होंने उसे उद्यमी के रूप में क्या किया है, वर्णित किया है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था को इस प्रकार स्पष्ट एवं साधारण भाषा में परिभाषित करके लोकप्रिय व्याख्या करने में सफल हो गए। जो जेबीसी थे, उन्हें अर्थशास्त्र को इस प्रकार से क्या किया, परिभाषित किया, और साधारण भाषा में बिल्कुल परिभाषित करके इसे लोकप्रिय करने में क्या हो गए, वह सफल हो गए। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अध्ययन का विधि। तो जेबीसी ने आगमन, है ना। जेबीसी क्या सोचते थे, जो आगमन होती है ना, जो आगमन विधि के पक्ष में थे। जेबीसी जो थे आगमन विधि के पक्ष में थे। ठीक है दोस्तों। और उनका कहना था कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक विज्ञान है। जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था में जो प्रकृति है वो विज्ञान में उपयोग की जाने वाली एक विधि है ना। वह राजनीतिक अर्थव्यवस्था को शुद्ध सैद्धांतिक एवं वर्णनात्मक विज्ञान के रूप में क्या करते थे, मानते थे। उनके अनुसार अर्थशास्त्री की भूमिका की जांच करना, है ना, विश्लेषण करना, विवेचना करना, लेकिन सलाह देना नहीं है। मतलब अर्थशास्त्री का जो कार्य क्या भूमिका की उनकी जो भूमिका है, उनकी जांच करना है, विश्लेषण करना है ना, और विवेचना करना है, परंतु उनको सलाह देने का हक नहीं है। वह अर्थशास्त्र को व्यवहारवादी विज्ञान मानते थे। जो विषय थे वह अर्थशास्त्र को व्यवहारवादी विज्ञान मानते थे। से ने अर्थशास्त्र को कला के रूप में समझने का परंपरा को स्वीकार नहीं किया। जो से के जो व्यवहारवादी विज्ञान मानते हैं, और से अर्थशास्त्री के कला के रूप में समझने का परंपरा को स्वीकार नहीं किया। इस संदर्भ में उनके विचार की स्मिथ के विचारों से भिन्न थे, और इस संबंध में उनके जो विचार थे स्मिथ के विचारों से भिन्न थे। जेबीसी शुद्ध वैज्ञानिक थे। जो जेबीसी थे शुद्ध वैज्ञानिक थे। वह अर्थशास्त्र को समान सार्वभौमिक नियमों पर आधारित है ना। वह अर्थशास्त्र के समान सार्वभौमिक नियमों पर आधारित है।
दूसरा है अभौतिक वस्तुओं का सिद्धांत। दूसरा क्या है? तो अभौतिक वस्तुओं का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब आगे। एडम स्मिथ जो है वो केवल भूमि को ही उत्पादक क्या करते हैं? मानते थे। भूमि को उत्पादक मानते थे, जबकि डॉक्टर, जज, कलाकार आदि को अनुत्पादक मानते थे, है ना, और मानते थे। जेबीसी ने इस धारणा को क्या क्या विरोध किया? जेबीसी ने इस धारणा को क्या क्या विरोध किया? कहा कि प्रकृति मनुष्य का केवल कृषि में ही नहीं सभी जगह पर सहयोग देता है। और जेबीसी का कहना था कि जो प्राकृतिक है सिर्फ क्या करना है, सिर्फ केवल कृषि में ही नहीं बल्कि सभी जगहों पर सहयोग करता है। हर एक क्षेत्र में प्रकृति क्या करता है? मनुष्य को सहयोग करता है। जेबीसी के द्वारा वर्णित प्रणाली उनमें उद्यमी सभी उत्पादक के साधनों को अधिक महत्वपूर्ण है ना। जो उद्यमी जो है, उत्पादन के जितने भी साधन हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उद्यमी है। जेबीसी के अनुसार उद्यमी ही उत्पादन के साधनों को इकट्ठा करता है। जो उद्यमी होता है वही उत्पादन के साधनों को इकट्ठा करता है और लाभ के रूप में अतिरिक्त बोनस प्राप्त करता है। और लाभ के रूप में क्या करता है? अतिरिक्त बोनस प्राप्त करता है। इसमें शोषण का कोई तत्व ही नहीं होता और इसमें किसी प्रकार का जो शोषण होता है वो शोषण का तत्व ही नहीं होता। यानी कि जो एडम स्मिथ थे कहीं ना कहीं वो क्या करते थे कि जो श्रम का शोषण पर बल देते थे। यानी कि लाभ कमाने के लिए क्या करना होता है? श्रमिकों को शोषण करना होता है। लेकिन इसमें जो है उद्यमी है ये नहीं है। जेबीसी ने उद्यमी को उत्पादन के साधनों को इकट्ठा करने को कहा है और उद्यमी जो है लाभ के रूप में अतिरिक्त बोनस प्राप्त करता है। इसमें शोषण का कोई तत्व नहीं होता। जो उद्यमी है ना, वो लाभ का बोनस के रूप में प्राप्त करता है। यानी कि ये उद्यमी श्रमिकों को क्या करता है? शोषण नहीं करता। लेकिन एडम स्मिथ के अनुसार जो उद्यमी होते हैं, जो व्यवसायी, जो पूंजीपति होते हैं, वो श्रमिकों का क्या करते हैं? शोषण करते हैं। ठीक है, इसमें कोई तत्व ही नहीं होता है और आर्थिक प्रणाली स्वयं काम करती है। जो आर्थिक प्रणाली होती है स्वयं काम करती है। सेके ने बताया है कि भौतिक वस्तुओं के उत्पादन का अर्थ यह नहीं है कि सृजन किया गया है। उत्पादन का अर्थ है केवल भौतिक पदार्थों के रूप में बदलकर उपयोगिता को उत्पन्न करना है ना, करना है। वस्तुओं के इस शक्ति को बढ़ाना है ताकि वे हमारी आवश्यकताओं को संतुष्टि कर सके। वे सभी कार्य उत्पादक के हैं जिससे एक उद्देश्य की पूर्ति होती है, चाहे वह उद्योग, वाणिज्य, कृषि ही क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, जेबीसी के मूल्य सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं। जेबीसी ने मूल्य सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है। तो जेबीसी के मूल्य सिद्धांत क्लासिक सिद्धांत का एक सुधार था। जो क्लासिक जो सिद्धांत था उसका एक रूप से क्या था? सुधार था। वह मूल्य के श्रम सिद्धांत से सहमत नहीं थे। वह जो मूल्य के जो श्रम सिद्धांत था उस पर सहमत नहीं थे। उन्होंने उपयोगिता को महत्व दिया है और जेबीसी ने उपयोगिता को महत्व दिया है। उपयोगिता वस्तु की वह स्वाभाविक गुण है जिसमें मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्टि होती है। उपयोगिता मूल्य निर्धारण करती है। सैन्य उपयोगिता को है ना, उपयोगिता पर आधारित मूल्य का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को विकसित किया है। जो जेबीसी थे उन्होंने श्रम सिद्धांत को नकारा है और मूल्य का जो प्रतिपादन, मूल्य का जो सिद्धांत है उसको उपयोगिता के सिद्धांत पर किया है कि किसी वस्तु का हम तब तक कीमत नहीं लगाएंगे जब तक उस वस्तु की हमारी उपयोगिता ना होगी, हमें आवश्यकता ना होगी। तो ये इन्होंने उपयोगिता पर आधारित अपना मूल्य सिद्धांत दिया है। इन्होंने बाजार का नियम भी प्रस्तुत किया है। इन्होंने क्या किया? बाजार का नियम भी प्रस्तुत किया है। तो हम बाजार का नियम भी देख लेते हैं एक बार। बाजार आर्थिक विचारों है ना, आर्थिक विचारों में जेबीसी के बाजार का नियम का महत्वपूर्ण विचार है। जेबीसी का जो आर्थिक विचार है उसमें से बाजार का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। उनका कहना है कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग को सृजन करता है ना। जो पूर्ति होती है अपनी मांग को स्वयं सृजन करता है।
से के बाजार नियम इस बात को गलत सिद्ध करता है कि सामान्य अति उत्पादन और बेरोजगारी सामान्यतः घटित होती है ना। इस बात को क्या किया उन्होंने नकारा है। से के शब्दों में यह उत्पादन है जो वस्तुओं के लिए बाजार को सृजन करता है, या उत्पादन है जो वस्तुओं के लिए बाजार को सृजन करता है। यह नियम वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में लागू होता है, और यह नियम जो होता है वो वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में लागू होता है। उनका कहना है कि प्रत्येक वस्तु की पूर्ति में उसकी मांग निहित होती है, और प्रत्येक वस्तु की जो पूर्ति होती है उसकी मांग में निहित, यानी कि जितनी उसकी पूर्ति होती है जितनी उनकी मांग होती है उन्हीं के अनुसार क्या होती है, पूर्ति होती है। यानी कि कभी भी पूर्ति जो होती है मांग से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, है ना। सामान्य अति उत्पादन ऐसी स्थिति में सामान्य नहीं होगा, क्योंकि संपूर्ण रूप में वस्तु की जो मांग से पूर्ति अधिक नहीं हो सकता। उनका कहना था कि सामान्य बेरोजगारी असंभव है, और उनका कहना था कि जो सामान्य बेरोजगारी है वो असंभव है। जेम्स मिल ने से के नियम का समर्थन किया, और उनके अनुसार उपभोग उत्पादन के साथ अस्तित्व में होता है। जो उपभोग होता है उत्पादन के साथ अस्तित्व में होता है, और उत्पादन के कारण और मांग एकमात्र कारण, जो उत्पादन को जो कारण और मांग का एकमात्र कारण है। यह पूर्ति को पूरा किए बिना मांग को कमी पूरा नहीं करेगा, है ना। ये मांग को बिना पूर्ति किए बिना मांग की कमी को पूरा नहीं करेगा। अर्थात इनका जो कहना था कि जो जितने भी अर्थव्यवस्था में जो काम होते हैं वो स्वयं होते हैं, है ना। और इन्होंने क्या होता है, एडम स्मिथ के अनुसार क्या होता था कि श्रमिकों का शोषण किया जाता था लाभ कमाने के लिए, परंतु जेम्स मिल ने इस बात को नकारा था, और उनका कहना था कि इस पर श्रमिकों का शोषण नहीं होता है। उद्यमी जो होता है उत्पादन के सभी साधनों को क्या करता है, इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करता है तब उसको क्या होता है कि उसको जो लाभ होता है वो एक अतिरिक्त बोनस के रूप में प्राप्त होता है ना कि श्रमिकों का शोषण करके। और इन्होंने बहुत अच्छे सिद्धांत दिए हैं, है ना। उनका बाजार का नियम भी बहुत प्रसिद्ध था। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।